हेलो बच्चों, मैं रंजीत कुमार मैथ क्लास में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.4 का अध्ययन करेंगे, जो इस द्विघात समीकरण का अंतिम चैप्टर है। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। 4.4 का पहला क्वेश्चन दिया है, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करें। बच्चों, हम लोग पिछले जो भी चैप्टर पढ़े हैं उसमें आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मैं बताते गया हूँ कि मूलों की प्रकृति कब क्या होती है, कब क्या होती है। तो इसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन को वही मतलब यहाँ पे करना है कि सबसे पहले यह बताना है कि यहाँ पे जो आपको द्विघात समीकरण दिया है उसको मूलों की प्रकृति क्या है। तो उसके लिए आपको कुछ कंडीशन होता है। अगर मतलब जो समीकरण होना वह एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का हो, तो पहला कंडीशन क्या होता है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू हो वह 0 से क्या हो, बड़ा हो, तो कह सकते हैं कि जो दोनों भिन्न होंगे ना, भिन्न का मतलब x का जो वैल्यू आएगा वह अलग अलग होगा। ठीक है बच्चों, यानी कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अर्थात डी का वैल्यू 0 से बड़ा आ जाए तो कह सकते हैं कि दोनों भिन्न के वास्तविक मूल होते हैं, अर्थात दोनों अलग अलग होंगे। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू हो वह 0 के बराबर आ जाए तो कह सकते हैं कि जो दोनों मूल ज्ञात होंगे ना, अर्थात x का चाहे y का जो भी वैल्यू हो, तो वह दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 के बराबर आ जाए तो दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं, अर्थात दोनों का वैल्यू क्या होता है, आपस में बराबर होता है। फिर तीसरा कंडीशन बच्चों क्या कह रहा है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू हो वह 0 से कम आ जाए, यानी कि निगेटिव हो, कहने का अर्थ माइनस में आ जाए, तो कह सकते हैं कि उस समीकरण का कोई मूल वास्तविक नहीं होता है, यानी कि वास्तविक मूल नहीं होता है। तो बच्चों, इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग यह तीनों कंडीशन के बारे में जानें। तो आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप लोग बच्चों देख रहे हो यहाँ पे कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 यह ax स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस सी के रूप का है, तो कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले इसमें क्या, a आपको क्या है, 2 दे दिया है, b आपको क्या दिया है, -3 दिया है, और c आपको यहाँ पे 5 है। तो सबसे पहले आप क्या ज्ञात करोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी अर्थात d का वैल्यू। तो d बराबर क्या फार्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर बी का वैल्यू -3 का स्क्वायर और -4, ए का काम क्या कर रहा है, 2, और सी का काम 5। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 9, और माइनस है तो माइनस को 2 बार यानी कि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। -4 दूना 8, 8 पचे 40। आप देख रहे हो यहाँ प्लस छुपा रहता है और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 40 में से 9 घटाएंगे 31 हो जाएगा। बड़ा कौन है, 40 है, तो इसके आगे वाला चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ पे क्या देख रहे हो, डी अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या हो गया, माइनस में आ रहा है। तो बच्चों, यह तीसरा कंडीशन को यहाँ पे आप देख रहे हो फॉलो कर रहे हैं, यानी कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac से बड़ा है 0, अतः कोई भी मूल वास्तविक नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि मूलों की प्रकृति बताना है कि मूल कैसा है, वास्तविक है या भिन्न है, या वास्तविक है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या किए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर किए, ए बी सी ज्ञात किए। ए बी सी यानी कि डी के फार्मूला जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उस पर रखने के फलस्वरूप हमें -31 प्राप्त हुआ, और -31 क्या होता है, 0 से कम होता है। तो कह सकते हैं जब 0 से वैल्यू कम आ जाए तो कहेंगे कि मूलों की प्रकृति वास्तविक नहीं है।
तो उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आप लोग समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है बच्चों, 3x² -4 √3x + 4 = 0। आइए इसका सॉल्यूशन करें। तो देख रहे हैं यहाँ ax² - bx + c के रूप का है। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो गया 3, b का वैल्यू -4 √3, c का वैल्यू 4। तो सबसे पहले बच्चों हम d ज्ञात करेंगे। यदि d बराबर फार्मूला क्या होता है b² - 4ac। तो b का वैल्यू -4 √3 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, -4 a का काम 3, c का काम 4 कर रहा है। बच्चों 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 3 होगा। यानी कि √3 का आप स्क्वायर करोगे तो रूट से रूट कैंसिल होता तो बचता है 3। ठीक है बच्चों। और यहाँ पे 4 × 12 चुका 48, 16 में 3 से गुना करेंगे तो 16 × 48 -48 = क्या आ गया 0 आ गया। अब सेकेंड रूल को बच्चों यहाँ पर देखिए, सेकेंड नंबर को कह रहा है कि b² - 4 = 0। तो यानी कि यहाँ पे b² - 4ac का वैल्यू क्या आ गया 0। तो कह सकते हैं कि क्या होगा दोनों भी, यानी कि दो बराबर वास्तविक मूल्य होंगे। यदि d बराबर 0 अतः दो बराबर वास्तविक मूल्य होंगे। यानी कि अगर d का वैल्यू 0 है ना तो कहेंगे कि जो वैल्यू आएगा दोनों आपस में बराबर होगा और साथ ही वास्तविक मूल्य होगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थ्री नंबर क्वेश्चन बच्चों, 3 नंबर क्वेश्चन दिया बच्चों, 2x² + kx + 3 = 0। सॉरी बच्चों, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन दिया है ना वो आपको NCERT के बुक में 2x² + 6x दिया है। तो यहाँ पे भी 2x² + 6x होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है 2x² + 6x + 3 = 0। या देख रहे हैं x² + bx + c के रूप का है। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो गया 2, b का वैल्यू 6, c का वैल्यू 3। यदि d बराबर b² - 4ac, या अब b का काम क्या कर रहा है 6, तो 6 का स्क्वायर -4, a का काम 2, c का काम 3, 6 का स्क्वायर 36, 4 दूना 8 तिरका 24। यानी कि 36 में से 24 घटेगा, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1। यहाँ पे d का वैल्यू क्या देख रहे हैं बच्चों 12 आया है, अर्थात क्या है या 0 से बड़ा है। यदि d का वैल्यू 0 से क्या है बड़ा है, अतः यदि d का वैल्यू 0 से यहाँ बड़ा है अतः कह सकते हैं कि दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। यहाँ पे बच्चों x² + bx + c से हम तुलना कर लिए। तुलना करने के फलस्वरूप a b c ज्ञात कर लिए। a b c ज्ञात करने के बाद b² - 4ac का वैल्यू ज्ञात किए। b² - 4ac का वैल्यू यहाँ पे 12 आया। 12 क्या है, अर्थात d का वैल्यू 12 जो कि 0 से बड़ा है। तो कह सकते हैं कि यह पहला जो रूल है, यानी कि दोनों भिन्न क्या होंगे आपस में, मतलब बराबर ना होकर अलग अलग होंगे। यानी कि दोनों भिन्न का मूल्य क्या होगा वास्तविक होगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 पे 3 क्वेश्चन दिया था जिससे हम लोग सॉल्व किए।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन दिया बच्चों, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। कंडीशन है कि दोनों मतलब जो मूल दिया हो ना बच्चों वह क्या हो, आपस में बराबर हो। तो दोनों मूल आपस में बराबर कब होता है, जब b² माइनस 4ac का वैल्यू को क्या हो, 0 के बराबर हो। तो दोनों भिन्न क्या होंगे, मतलब उसके मूल्य जो होंगे आपस में बराबर होंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं और उसके माध्यम से k का वैल्यू ज्ञात करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0। बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2x² प्लस kx प्लस 3 यह ax² प्लस bx प्लस c के रूप का है। तो ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करने पर यहाँ पे a का वैल्यू क्या ज्ञात हो जाएगा 2, b का वैल्यू क्या ज्ञात हो जाएगा k और c का वैल्यू यहाँ पे 3। इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac। तो b² b का काम क्या कर रहा है k, तो k का स्क्वायर माइनस 4 a का काम 2 c का काम यहाँ पे 3। तो k² 4 दूना 8 तिरका 24 यानी कि b² माइनस 4ac अर्थात d का वैल्यू क्या आया k² माइनस 24। कंडीशन क्या बच्चों डाला है कि दोनों मूल मतलब दोनों बराबर मूल हो। यदि 2 बराबर मूल हो तो यह कब मूल आपस में बराबर होता है, यदि b² माइनस 4ac का वैल्यू किसके बराबर हो 0 के बराबर हो, अर्थात d का वैल्यू 0 के बराबर हो। तो यहाँ पे b² माइनस 4ac का वैल्यू कितना आया है k² माइनस 24 = 0। मतलब यह कंडीशन तभी तो होता है जब b² माइनस 4ac का वैल्यू क्या होता है 0 के बराबर होता है। तो b² माइनस 4ac का वैल्यू हम क्या ज्ञात किए हैं b² माइनस 4ac कहिए या d कहिए दोनों एक ही चीज़ है। तो हमारा वैल्यू k² माइनस 24 आया है, या k² बराबर माइनस है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो या k बराबर क्या हो गया बच्चों स्क्वायर है बराबर के इधर जाएगा तो रूट का देगा √24, या k बराबर हम 24 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने हैं 6 कर दे इसे 2 दूना 4 4 छक 24। मतलब आप 24 को तोड़ोगे तो 2 से 12 2 से 6 2 से 3 और 3 एकम 3। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 3, या के बराबर अब जानते हो कि रूट का अंदर जब मतलब यहाँ पे एक जोड़ा में से एक निकल आता है तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ से 1 2 बाहर निकल गया, रूट का अंदर क्या बचा 2 गुने 3। इसलिए के का वैल्यू आपको क्या होगा बच्चों +-2, क्योंकि रूट से जब बाहर निकलता है ±√6। यही आपको आंसर हुआ। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आप लोग के का वैल्यू हम कैसे ज्ञात किए हैं समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया बच्चों kx x माइनस 2 + 6 = 0। आइए बच्चे इसे सॉल्यूशन करते हैं।
के एक्स में हम इससे गुना किए तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर इसी के एक्स से हम इसमें भी तो गुना, क्योंकि कोष्ट है बच्चों, तो -2 के एक्स हो जाएगा। के एक्स में हम इससे गुना किए तो के एक्स स्क्वायर, और फिर इसी के एक्स से हम इसमें गुना किए तो -2 के एक्स प्लस 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आप क्या देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी के रूप का हो गया। तो यहाँ पे ए क्या ज्ञात हो गया के, और बी क्या ज्ञात हो गया -2 के, और सी क्या ज्ञात हो गया यहाँ पे 6। इसलिए डी ज्ञात किए, चाहे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात करेंगे तो बी का वैल्यू क्या है -2 के स्क्वायर, मतलब बी का वैल्यू -2 के है तो -2 के रख दिए, और माइनस का -4, ए का काम क्या कर रहा है के, और सी का काम 6, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, और के है तो के स्क्वायर -4 छक 24 के। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या आ गया 4 के स्क्वायर -24 के। अब बच्चों ऊपर कंडीशन क्या डाला है कि दो बराबर मूल हो, यदि दो बराबर मूल हो तो दो मूल बराबर कब होते हैं बच्चों, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या हो 0 के बराबर, अर्थात डी का वैल्यू जब 0 के बराबर आता है तो कहते हैं कि दोनों जो मूल होगा आपस में बराबर होगा। अब आइए बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हम लोग कितना ज्ञात किए हैं 4 के स्क्वायर -24 के इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं के इसमें भी है बच्चों, के इसमें भी है, तो के हम कॉमन ले लें तो क्या बचा है, सॉरी इसमें भी देख रहे हैं 4k गुना हम के लिख सकते हैं, इसमें भी हम 4k गुना 6 लिख सकते हैं, दोनों में 4k दिखाई दे रहा है आपको। तो हम क्या करेंगे 4k कॉमन ले लिए तो क्या बचा बच्चों इसमें k बच गया, और जब 4k इसमें से हम कॉमन ले लिए तो क्या बचा है -6 इक्वल टू 0। अब यदि 4k इक्वल टू यह जो है 0 के बराबर है, एक बार यह और एक बार यह, तो 4k इक्वल टू 0 तो k बराबर 0/4, यानी k का वैल्यू क्या आ गया 0। फिर यदि k माइनस 6 इक्वल टू 0 तो k का वैल्यू क्या आ गया 6 माइनस है तो आपको वैल्यू इधर गया तो प्लस हो गया, यानी कि एक बार 4k इक्वल टू 0 ले लिए और एक बार k माइनस 6 इक्वल टू हम क्या लिए 0 के बराबर ले लिए। तो k का वैल्यू यहाँ पे क्या गया, इसलिए k का वैल्यू आपको क्या ज्ञात हो गया 0 और 6, यही बच्चों आपको k का वैल्यू हुआ जब दोनों मूल बराबर हो। उम्मीद करता हूँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। सबसे तो पहले आपको बताना है कि क्या अगर मतलब चौड़ाई की अपेक्षा लंबाई क्या हो दुगुनी हो तो क्या आम की बगिया बनाना संभव है। अगर आम की बगिया बनाना संभव हो गया तो उसकी लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पे चौड़ाई से कंपेयर किया है तो माना कि
चौड़ाई क्या हो जाएगा, x मीटर। इसलिए लंबाई बच्चों क्या हो जाएगा, लंबाई कह रहा है कि चौड़ाई से दुगुनी, यानी कि चौड़ाई x है तो चौड़ाई यहाँ पे हम x माने हैं, तो लंबाई दुगुनी यानी कि 2 से गुना, तो 2x हो गया। क्षेत्र यदि प्रश्न से अब क्या कह रहा है, यदि क्षेत्रफल इक्वल टू कितना दिया है, 800 मीटर स्क्वायर। जब भी बच्चों आप लोगों को क्षेत्रफल देगा ना तो स्क्वायर में ही देगा। और यहाँ पे क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 2x गुने x इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर, या 2x में x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, या x स्क्वायर इक्वल टू गुना में इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, 2 से काटेंगे 4 बार में, x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 400। इसलिए या x बराबर स्क्वायर है, इधर जाएगा तो रूट का देगा, तो इसलिए x का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 400 का वर्गमूल क्या होता है, 20। और स्क्वायर जब मतलब रूट जब हटता है तो प्लस माइनस साइन अपने साथ लाता है। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया, प्लस 20 माइनस 20, यानी कि x का वैल्यू आपको 20 और माइनस 20। तुम आप जानते हो लंबाई कभी ऋणात्मक होता नहीं है, तो माइनस तो यह असंभव है, तो यह मान्य चाहे असंभव कर देंगे। अब यहाँ पे तो x का वैल्यू हमारा क्या ज्ञात हो गया, 20 हो गया। इसलिए चौड़ाई हमारा क्या ज्ञात हो गया, चौड़ाई x यानी कि 20 मीटर, लंबाई 2x यानी कि 2 गुने 20 अर्थात 40 मीटर। उम्मीद कर तो कह सकते हैं कि इस प्रकार के आम के बगिया इस लंबाई और चौड़ाई की अपेक्षा से आम की बगिया बनाना संभव है। तो बच्चों लंबाई हमारा आ गया क्या, आपको 20 आया, और चौड़ाई हमारा क्या आया, लंबाई हमारा मतलब आ गया 40 और चौड़ाई हमारा क्या आ गया, 20। उम्मीद करता हूँ आप लोग के समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। मतलब एक क्वेश्चन नीचे दिया बच्चों जैसे यह, और कह रहा है कि बताइए स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 2 मित्र है बच्चों, जिनमें दोनों को एज को मिला दिया जा रहा है, तो उसका योग हो जा रहा है 20 वर्ष। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। आइए बच्चों इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले 2 गो मित्र है, दोनों का आयु का योग दिया 20 वर्ष। तो सबसे पहले माना कि एक मित्र की वर्तमान आयु x वर्ष। बच्चों पिछले वीडियो में आप लोग को एज से संबंधित प्रश्न बताया गया होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो उसमें सबसे पहले हम वर्तमान आयु को मानेंगे। जब आपको बाद कहे तो हम जितना उम्र मानते हैं उसमें जोड़ते हैं। जो भी कहे तो मान लीजिए 5 वर्ष का है तो 5 जोड़ेंगे, पहले कहे तो उसमें हम उतना घटा देते हैं। तो यह ध्यान है। तो माना कि एक मित्र की वर्तमान आयु x वर्ष, इसलिए दूसरे मित्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा,
20 माइनस एक्स वर्ष। बच्चों 20 में से एक्स को क्यों घटाएं? क्योंकि आप जानते हो पहले भी जैसे राम और श्याम को मिल के मान लीजिए 20 गो रुपया हो, इसमें राम का आपको ज्ञात हो गया कि 5 रुपया है राम के पास, तो श्याम को बताना, तो श्याम के लिए क्या करेंगे, इस 5 को उसमें से नहीं घटा देंगे हम, यानी कि श्याम हमारा 15। यानी कि राम को हम क्या करते हैं उसमें से, जैसे यहाँ पे राम दिया हो तो श्याम ज्ञात करना हो तो 20 माइनस राम हो जाएगा। तो उसी तरह हम इसको कि यहाँ पे दोनों का योग दिया है 20 वर्ष, तो एक का मान लिया हम x वर्ष, तो दोनों का योग है इसलिए 20 में से हम घटा दिए। फिर देखिए क्या कर रहा है, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है बच्चों पहले, तो पहले कह रहा है तो दोनों का एज तो पहले का बात होगा। मान लीजिए इनका उम्र घटेगा तो इनका भी तो उम्र घटेगा, तो 4 वर्ष पूर्व पहले, यानी कि एक मित्र की आयु क्या हो जाएगा, तो x माइनस 4 वर्ष, तो इनका भी उम्र घट जाएगा, इसलिए दूसरे मित्र का भी तो घटे, क्योंकि एज तो सबका बढ़ता घटता रहता है। दूसरे मित्र की आयु 4 वर्ष पूर्व, एक मित्र की आयु x माइनस 4 वर्ष, तो 4 वर्ष पूर्व इनका भी तो क्या होगा, इनका 20 माइनस x है, तो उसमें से 4 को घटा देंगे वर्ष, यानी कि 20 में से 4 घटाएंगे तो 16 माइनस x वर्ष हो जाएगा दूसरे मित्र की। अब आइए बच्चों फिर क्या कर रहा है, प्रश्न से कह रहा है 4 वर्ष पूर्व जो आपको पहले मित्र की आयु है और 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु है। पहले मित्र की आयु x माइनस 4 और दूसरे की 16 माइनस x। जब ये दोनों को आपस में गुणा किया जाता है ना, तो आपको गुणनफल कितना आता है, 48। यह प्रश्न कह रहा है कि जो 4 वर्ष पूर्व एक मित्र की आयु, 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु, दोनों को आपस में मिलकर गुणा करते हैं तो 48 आंसर आता है। आइए यहाँ पे गुना करते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पे कोष्ट है, तो इस x से ही दोनों में गुना है, उसी तरह इस 4 से भी दोनों में गुना है। तो आइए एक एक करके गुणा करते हैं। 4 से हम 16 में गुना करेंगे तो 16x हो जाएगा, तो फिर हम इसी x से इसमें भी तो गुना करेंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स में x से गुना किए तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब आइए इस 4 से हम इसमें गुना कर रहे हैं, तो 16 चुका 64, माइनस प्लस माइनस ही होगा, तो फिर इसी 4 से हम इसमें भी तो करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 में x से गुना किए तो 4x इक्वल टू 48। या आइए बच्चों पहले हम सजा लें, पहले एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख लें, उसके बाद 16x और 4x दोनों का आगे साइन प्लस का चिन्ह है, तो 16 4 20x माइनस 64 इक्वल टू 48। या माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस इक्वल टू 0 हो गया। या माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 20x माइनस माइनस प्लस होता है, थर जोड़ेंगे तो 8 4 12 का 2 हासिल 1, 6 4 10 1 11, दोनों में बड़ा आपको 64 है तो इसका चिन्ह रह जाएगा इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यह प्लस है तो यह माइनस हो जाएगा, और यह तो माइनस है तो यह प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। या एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0, माइनस इधर गया तो 0 के तो प्लस का। अब देखिए बच्चों, यह एक्स स्क्वायर माइनस bx प्लस c के रूप का है, तो यहाँ पे इसलिए a का वैल्यू क्या हो गया 1, b का वैल्यू क्या हो गया
-20 यानी कि मूल ज्ञात कर रहे हैं आप। और सी का वैल्यू क्या हो गया आपको 112। इसलिए डी ज्ञात करेंगे तो डी क्या हो गया b² - 4ac। डी का फार्मूला होता है तो b का वैल्यू क्या है -20 स्क्वायर कर दिए -4, ए का काम 1 और सी का काम 112। ठीक है बच्चों, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है -4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं प्लस है माइनस है, यहाँ प्लस छुपा रहता है यहाँ माइनस। तो 448 में से 400 घटाएंगे तो 48 हो गया, बड़ा यह तो माइनस चिन्ह आ गया। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि डी का जो वैल्यू आ गया वो माइनस आ गया। तो बच्चों आप कंडीशन जानते थे कि यदि डी अर्थात b² - 4ac का वैल्यू अगर 0 से कम आ जाए तो वहाँ पे मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से कह सकते हैं बच्चों कि अतः इसमें इस क्वेश्चन में ऐसा स्थिति कोई संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, अगर मूलों का अस्तित्व रहता तो कुछ कहा जाता, लेकिन यहाँ पे अस्तित्व ही नहीं है। जब अस्तित्व रहेगा तब ना हम x का वैल्यू हम कुछ ज्ञात करते। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दिया बच्चों, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने। परिमाप दिया है बच्चों 80 मीटर, क्षेत्रफल दिया 400 मीटर स्क्वायर। कोई पार्क है, कह रहा है सबसे पहले तो बनाना संभव है कि नहीं है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात कीजिए। आइए बच्चों सॉल्यूशन करते हैं। तो माना कि लंबाई इक्वल टू L, हम लंबाई को L मान ले रहे हैं बच्चों, और चौड़ाई E इक्वल टू B। लेंथ में लंबाई होता है, ब्रेथ में चौड़ाई। तो लंबाई को हम L मान लिए, चौड़ाई को हम B मान लिए। प्रश्न से बच्चों क्या होता है, यदि परिमाप कितना दिया है 80 मीटर, और परिमाप का फार्मूला क्या होता है बच्चों 2 इंटू लंबाई और चौड़ाई, यानी कि 2 इंटू L प्लस B इक्वल टू 80 मीटर, या L प्लस B इक्वल टू गुना में इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा 2 से 40 बार में। L प्लस B इक्वल टू क्या आ गया 40 मीटर। इक्वेशन 1 मान लिए इसको। अब यहीं से हम या B बराबर हमारा हो जाएगा 40 माइनस L। इसको आप समीकरण 3 मान लो, 2 मान लो। आइए देखते हैं पुनः प्रश्न से बच्चों, फिर क्या कह रहा है, क्षेत्रफल दिया है 400 मीटर। यदि क्षेत्रफल कितना दिया है 400 मीटर स्क्वायर। अब बच्चों क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि L गुने B इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ पे B का वैल्यू क्या ज्ञात किए हैं, या B का वैल्यू क्या होता है 40 माइनस L के फॉर्मूला दिए, B का वैल्यू हम यहाँ पे निकाले थे बच्चों। तो B की जगह यह लिख सकते हैं इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। हम L में 40 से गुना करेंगे, देख रहे हैं यहाँ पे कुछ में कोष्ट है, तो L में 40 से गुना करेंगे तो 40L माइनस L में L से गुना करेंगे तो
एल स्क्वायर इजकल टू 400। अब इसको सजा ले हम, या 40L माइनस एल स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा इजकल टू 0, या माइनस एल स्क्वायर प्लस 40L माइनस 400 इजकल टू 0। माइनस बच्चों कॉमन ले ले तो यहाँ पे क्या बचा, एल स्क्वायर माइनस 40L प्लस 400 इजकल टू 0। जब माइनस कॉमन लेंगे ना तो इस प्लस को माइनस बना देगा, इस माइनस को प्लस बना देगा। ठीक है बच्चों, या एल स्क्वायर माइनस 40L प्लस 400 इजकल टू 0। अब माइनस गया तो उधर प्लस में हो गया। अब आइए बच्चों, यहाँ पे देख रहे हो कि एल स्क्वायर माइनस 40L प्लस 400 एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी के रूप का है, इसलिए हम डी ज्ञात करेंगे। तो डी बराबर क्या होता है फार्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू माइनस 40। सबसे पहले तो बच्चों आप एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी के रूप का है, तो आप यहाँ पे ए का वैल्यू क्या हो गया 1, बी का वैल्यू आपको 40, सी का वैल्यू 400, इसलिए डी का वैल्यू क्या ज्ञात किए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बी का वैल्यू यहाँ पे क्या है माइनस 40 है, तो इसका स्क्वायर माइनस 4, ए का काम 1 और सी का काम 400। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, डबल जीरो तो डबल 1 0 तो डबल जीरो का स्क्वायर हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस और 4 चौका 1600, यानी कि 1600 से 1600 घटाएंगे 0। यहाँ पे डी का वैल्यू क्या देख रहे हो बच्चों 0 है, तो जब डी का वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तो कहते हैं कि मूलों का अस्तित्व है और दोनों मूल क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। अतः यहाँ मूलों का अस्तित्व है, साथ ही दोनों मूल बराबर होंगे, क्योंकि डी का वैल्यू 0 के बराबर है। आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले बच्चों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अतः यहाँ मूलों का अस्तित्व है, साथ ही दोनों मूल बराबर होंगे। अब जो दोनों मूल बराबर होंगे तो मूल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, माइनस बी बाई 2a और एक और माइनस बी बाई 2a। बी का वैल्यू क्या है बच्चों माइनस 40 और फार्मूला में यहाँ पे माइनस है। 2a का काम क्या कर रहा है 1, फिर यहाँ पे बी का काम माइनस 40 और फार्मूले का माइनस 2 गुने 1, यानी कि माइनस माइनस प्लस 40/2 हो जाएगा और ये भी 40/2, तो 20 बार में और यह 20 बार, यानी 20 एक्स का जो वैल्यू आएगा दोनों क्या आएगा 20 आएगा। अतः पार की लंबाई L इजकल टू 20 मीटर, चौड़ाई B बराबर भी 20 मीटर। यही आंसर हुआ बच्चों। उम्मीद करता हूँ बच्चों यह एक्सरसाइज 4.3 आप लोगों को समझ में होगा। एक ही वीडियो में बच्चों 4.3 का सभी प्रश्न हैं। बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप एक लाइक करना ना भूलें, साथ ही आप चैनल पर नए हो तो इसे आप सब्सक्राइब कर ले ताकि जब मैं आपको वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही आप दोस्तों के पास इसे शेयर करते रहें जिससे वो भी इनका लाभ उठा सके। धन्यवाद बच्चों।